हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो फ्रेंड्स, ये नो कांटेक्ट रूल का रिफ्रेशर वीडियो है और मैंने आपसे बोला था कि हर कुछ टाइम के बाद मैं नो कांटेक्ट का एक रिफ्रेशर वीडियो लेकर आया करूँगी। तो आज हम नो कांटेक्ट रूल के ऊपर फिर से बात करेंगे, शुरू से बात करेंगे। तो जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नो कांटेक्ट रूल के बारे में नहीं जानते हैं, इस वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगी। और मज़ीद जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पुरानी नो कांटेक्ट रूल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, कुछ और वीडियोस का भी मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं नो कांटेक्ट रूल के बारे में। जो लोग नो कांटेक्ट रूल के अंदर हैं और काफ़ी टाइम से हैं, कुछ के जहन में चल रहा है वर्क नहीं कर रहा, कुछ के जहन में चल रहा है पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, जो कुछ भी है हम सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, जो मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है और रेपिटिशन कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपको और स्ट्रेंथ मिल जाए, आप और स्ट्रांग हो जाएं माय फ्रेंड्स। सो नो कांटेक्ट रूल क्या है, इसके ऊपर दोबारा से बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नो कांटेक्ट रूल सिंपली नो कांटेक्ट रूल है। यानी अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप चाहिए है, तो आप क्या करते हैं कि उनको ब्रेकअप दे देते हैं। उनको आपने ये ज़रूर बताना होता है कि आप ब्रेकअप नहीं चाहते हैं बिकॉज यू रियली वांट टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता ठीक नहीं है तो ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, और आप वहाँ पर नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप इनिशिएट नहीं करेंगे, आप खामोश हो जाएंगे, आप उस इंसान की ज़िंदगी से चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वो इंसान इनिशिएट करेगा, उसके इनिशिएट करने का आप वेट करेंगे। तो ये होता है नो कांटेक्ट रूल कि आपने सिंपली इनिशिएट नहीं करना। एक इंसान ने आपसे ब्रेकअप मांगा, आपने उसको ब्रेकअप दे दिया, उसके बाद आप उसकी ज़िंदगी से गायब हो गए। अब आप वेट करेंगे चुप करके कि वो इंसान खुद अपना माइंड चेंज करके आपकी ज़िंदगी में वापस आए। तो हुआ क्या था कि उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, हुआ ये था कि अट्रैक्शन फेल हो गई। इमोशनल अट्रैक्शन जब फेल हो जाती है ना, तो फिर लोग ब्रेकअप करते हैं। कैसे फेल होती है इमोशनल अट्रैक्शन? समटाइम्स टेम्परेरी तौर पर इमोशनल अट्रैक्शन फेल हो जाती है बिकॉज कभी कभार गालम गलोच हो जाती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, कभी कभार आप क्लिंगी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सामने वाला इरिटेट होकर कह देता है कि मुझे अब इस कनेक्शन में नहीं रहना। समटाइम्स कोई लिटरली चीटर होता है एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी। तो फिर वो इंसान आपसे ब्रेकअप मांग लेता है। सो जो भी होता है ना, साइकोलॉजिकली ये बात है प्रूवन कि इमोशनल अट्रैक्शन जब फेल हो जाती है तब कोई इंसान आपसे ब्रेकअप मांगता है। सो फिज़िकल अट्रैक्शन तो नंबर वन चीज़ होती है जो आपको पहली दफ़ा में किसी के साथ अट्रैक्ट करती है, वो फिज़िकल अट्रैक्शन होती है, वो आपको हो जाती है। आप फिज़िकल लेवल पर बिल्कुल उनके मयार पर पूरे उतरे थे, आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन उनको हमेशा से थी। उसके बाद इमोशनल अट्रैक्शन जब बिल्ड हुई तो आपका रिलेशनशिप बना था। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न इमोशनल अट्रैक्शन जब फेल हो जाती है तो सामने वाला आपसे ब्रेकअप कर लेता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, वो किसी और मुल्क में चला गया है, उसने ये कर लिया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं कैसे नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करूं, मैं उससे मैरिड हूं, मैं कैसे नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करूं। तो आपने ऐसे इंसान से बात करना छोड़ देनी है। किसी और मुल्क में चले गए, आपको ब्लॉक किया हुआ है, रहने दें ब्लॉक। आप खामोश रहेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आपने रिएक्ट नहीं करना है। ये है नो कांटेक्ट रूल। अगर आप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ हैं, यू स्टिल अप्लाई द नो कांटेक्ट रूल। आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे, उस एक ही छत के नीचे रहते हुए रूम्स अलहदा कर लेंगे, खामोश हो जाएंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। ये है नो कांटेक्ट रूल। आप वेट करेंगे कि वो खुद अपना माइंड चेंज करके आपके पास आएँ। अब बात आती है उनका माइंड चेंज करने की, तो आप किसी को फोर्सफुली उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते। आप किसी से बहस करके वापस अपने अपने लिए उनके दिल में अट्रैक्शन नहीं बढ़ा सकते। वो अट्रैक्शन जो फेल हो चुकी है उसको वापस ऊपर ले जाने के लिए आपको नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करना है और फिर उनको समझाना है अपने एक्शंस के थ्रू कि आप चेंज हो चुके हैं। जब वो देखेंगे आपका चेंज्ड बिहेवियर कि आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप खामोश हैं, यू लुक सो अट्रैक्टिव एंड गुड, यू आर सो कूल, आपका अट्रैक्शन का लेवल ऊपर चला जाएगा और वो इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे। तो ये सारी जो मैं आपको साइकोलॉजी इस वक्त समझा रही हूँ अट्रैक्शन के टोड एंड पोल की, इसको समझ लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये जो नो कांटेक्ट है ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा। इतना डिसिप्लिन सिखाएगा आपको, आपके इमोशंस पर ऐसा कंट्रोल ग्रिप देगा आपको कि आप हर जगह इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आप कभी ज़िंदगी में किसी को चेज़ नहीं करेंगे, आप इतने स्ट्रॉन्ग बंदे बन जाएंगे। सो ये जो नो कांटेक्ट रूल है ये इस तरह से आपको हेल्प करता है आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने में, और फिर जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई थी, अट्रैक्शन ख़त्म हो गई थी आपके पर्सन की नज़र में, वो वापस ऊपर चली जाएगी। बट यू हैव टू अप्लाई द नो कांटेक्ट रूल, और सही तरह से। कोई दुखी स्टेटस नहीं लगाने, कोई उनके साथ पिक्चर्स पुरानी नहीं लगानी, कोई उनके दोस्तों से बात नहीं करनी, किसी भी तरह से उस इंसान से आपने राब्ता नहीं रखना। नो कांटेक्ट रूल का मतलब है किसी तरह से भी उनकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश नहीं करनी है आपने। आप बहुत पैटी लगेंगे, आप बहुत अनस्टेबल समटाइम्स लगते हैं, आप डेस्परेट लगते हैं, आप चेज़ करते जाते हैं। जब आप चेज़ नहीं करेंगे तो उनको रियलाइजेशन होगी कि शायद मेरा डिसीजन इससे ब्रेकअप लेने का गलत था, शायद ये इंसान एक बहुत हाई क्वालिटी इंसान है, मैं इसको मिस नहीं करना मुझे, अगर इसने मूव ऑन कर लिया तो मैं तो एक बहुत अच्छे इंसान से महरूम हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो बहुत से डाउट्स उनके दिल में आते हैं जब आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। बहुत सा आप कह लें कि क्वेश्चंस उनके जहन में आते हैं, अपने अपने डिसीजन को वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने एक्स का माइंड चेंज करते हैं अपने बारे में। जब आप रिएक्ट नहीं करते, जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छे से, आप अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, आप किसी भी तरह से उनकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं मांगना चाह रहे हैं, नीडी नहीं हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रखा हुआ है, वो इंसान डेफिनेटली आपको याद करते हैं। वो डेफिनेटली रुक कर सोचते हैं आपके बारे में कि शायद मुझसे गलती हुई है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि वो वापस आते हैं। मेरी लाइफ में तो मैंने देखा है हर इंसान वापस आता है। और फिर मैंने जितने भी लोगों को ये चीज़ सजेस्ट की, जितने लोगों से पूछा, देखा, जितना भी मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया ना, जहाँ तक मेरी नज़र गई है पर्सनली, हर दफ़ा नो कांटेक्ट रूल काम करता है, हर दफ़ा काम करता है। समटाइम्स होता है नहीं काम करता, और समझ जाएं जब नहीं काम कर रहा ना, कोई इंसान नहीं आ रहा वापस, तो सोचने की बात यह है कि शायद वो इंसान कभी आपके लिए ठीक था ही नहीं। शायद वो इसी नीयत से आपकी ज़िंदगी में आया था कि वो आपका टाइम वेस्ट करे, आपके साथ प्ले करे और चला जाए। तो ऐसे इंसान को खो देना ही बेहतर होता है जो नहीं आया। तो मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की टाइमलाइन रखी हुई है कि आप अपने एक्स का अगर बहुत वेट करना चाहते हैं, बेताब हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं। और 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आ जाते हैं जिन्होंने आना होता है, 2 महीने में आ जाते हैं, कुछ लोग 1 हफ्ते में आ जाते हैं, सो डिपेंड करता है। बट मैंने ये टाइमलाइन रखी हुई है कि 1 साल से ज़्यादा किसी को भी ना दें अपनी ज़िंदगी का, बिकॉज़ 1 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। जो इंसान 1 साल आपके बिना रह गया, फिर उसको पूरी उम्र अपने बिना रहने दें, उसको सारी उम्र अपने बिना एक्सपीरियंस करने दें। बाकी इसके अलावा जो इंसान आपसे ब्रेकअप मांग रहा है, आप उसको ब्रेकअप अगर नहीं देंगे, उनको आपके बिना लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होगी, तो आपकी कदर नहीं होगी। अगर आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करेंगे और वो इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते होंगे, तो वो एकदम से ट्रिगर होंगे, वो वापस आएंगे और पहले से ज़्यादा तड़प के साथ वापस आएंगे। पहले से ज़्यादा आपकी वैल्यू और वर्थ का उन्हें एहसास होगा, और पहले से ज़्यादा कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं नो कांटेक्ट के बाद। तो नो कांटेक्ट के बाद जब वो वापस आते हैं, उनसे कैसे डील करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। मेरी इस पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, सारी देख लीजिएगा, सारी देख लीजिएगा, उन सब में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो रिफ्रेशर वीडियो था। और बहुत से लोग अभी भी परेशान हैं कि मैंने नो कांटेक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मुझसे नहीं दूर रहा जा रहा। डे बाय डे अपने आप को मजबूत करें। हर दिन आपने अपने आप को रोकना है, उस इंसान को टेक्स्ट नहीं करना, उस इंसान को कॉल नहीं करना, किसी से भी उसके बारे में कुछ नहीं पूछना है। और आपको पता है हमारा अल्टीमेट गोल इस नो कांटेक्ट रूल में आपको स्ट्रेंथन करना है कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि आप कहें कि ठीक है, वो आए तो ठीक, नहीं आए तो भी मेरी तो लाइफ चल रही है। तो इस तरह आपको स्ट्रेंथन करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा मकसद है। और आप देखिएगा जो तकलीफ़ आपको आज हो रही है ना, उससे दूर रहने पर, उस इंसान से, कुछ टाइम के बाद आपको बिल्कुल भी ये तकलीफ़ नहीं होगी। कुछ टाइम के बाद आप बहुत मजबूत हो चुके होंगे। सो बेसिकली नो कांटेक्ट रूल आपको स्ट्रेंथन करने के लिए है कि आप किसी को चेज़ ना करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हों, राइट। तो नो कांटेक्ट रूल का अल्टीमेट मकसद ये है। बाकी
जो हम अपने एक्स को वापस लाना चाह रहे हैं वो भी वापस आ जाते हैं जब आप नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अभी नो कांटेक्ट रूल आपने अप्लाई किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, सब हो रहा है बैकग्राउंड में, आपको नज़र नहीं आ रहा, बट चीज़ें अलाइन हो रही हैं। अगर 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए हैं, वो सोचना शुरू हो गए हैं आपके बारे में और किन किन स्टेजेस से वो गुजरते हैं इस सारे सिचुएशन में, उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, कि किन किन स्टेजेस से आपके एक्स गुजरते हैं नो कांटेक्ट में। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा वो वीडियो देख कर के आपके एक्स इस वक्त किस स्टेज में होंगे। तो अगर इस वक्त आपके एक्स सपोज़ कंसर्न स्टेज में पहुंच गए हैं, तो अगर अभी आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे ना और रोएंगे, बैक करेंगे, चेज़ करेंगे, तो वो फिर से रिलीफ स्टेज में चले जाएंगे। ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने देखी हुई है वो मेरी बात समझ रहे हैं इस वक्त। ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। अभी अगर आप उनको चेज़ करना शुरू कर देंगे, वो कंसर्न स्टेज में होंगे या तो जाने लगे होंगे, बट वो रिलीफ स्टेज में पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे हाँ मुझे तो ऐसे ही परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो यहीं है, इसने तो फिर मुझे चेज़ करना शुरू कर दिया। तो उनका जो माइंड आपके बारे में चेंज हो रहा था ना, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो ये बड़ी एक ट्रिकी सी एक जर्नी है और इसमें बड़े ध्यान से आपने चलना है अगर आपको वो वापस चाहिए हैं। जिनको वापस नहीं चाहिए उनके लिए तो ये वीडियोस हैं ही नहीं, बट जो लोग अपने रिलेशनशिप्स को सेव करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिंगी और बैग करने लग गए थे और आप चाहते हैं कि आपका इमेज बदल जाए, आप फिर से एक हाई वैल्यू इंसान बन जाएं उनकी नज़र में, अट्रैक्शन फुल ऊपर चली जाए, उनके लिए ये नो कांटेक्ट रूल है। तो अगर अभी आप नो कांटेक्ट रूल में हैं, स्टे इन नो कांटेक्ट रूल। 6 महीने हो गए, नो प्रॉब्लम, स्टे इन नो कांटेक्ट रूल। 10 महीने हो गए, स्टे इन नो कांटेक्ट रूल। 2024 में आप उनको भूल जाइएगा अगर वो नहीं आ रहे, क्योंकि 1 साल अगर आपने उनको दे दिया है, उनको फिर पूरी ज़िंदगी छोड़ दें उनके हाल पर। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपने फिर भी अगर उनका इंतज़ार करना है, इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं आपको हमेशा जेन्युइनली गाइड करूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में 1 साल से ज़्यादा किसी का वेट नहीं किया, बल्कि मैंने आपको 1 साल कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 महीने से ज़्यादा कभी किसी को नहीं दिया टाइम। तो फ्रेंड्स, अपने आप को इस तरह स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसान नहीं होता है ऐसी स्टेज पर पहुंचना, और आसान नहीं है मेरे लिए ये कहना आपसे। मैं भी बहुत तकलीफ़ से गुजरी ज़िंदगी में, बड़े मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, क्या क्या मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो आसान ज़िंदगी नहीं थी, आसान नहीं होता है, बट करते हैं आप डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्ग। बेसिकली आपने ये सोचना है कि आप किसी के डोरमैट नहीं हैं, कोई आपको एज एन ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता है, आप किसी के लिए ऑप्शन नहीं है, यू आर वन एंड ओनली। अपनी इज़्ज़त करना सीखें, अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। कभी किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को गिराएं नहीं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं, कभी मत करें इस तरह। जिसने आपका बनना होगा वो आपके लेवल पर आकर आपका हो जाएगा, आपको उनके लेवल पर नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली पूरा ये जो नो कांटेक्ट रूल का एक आप कह लें कि निचोड़ है ना, वो ये है कि आप एक मैच्योर इंसान बने, डिसिप्लिन लेकर आएँ अपनी ज़िंदगी में, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नंबर 1 पर रखें। कोई आपसे ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और आप उसको चिपके हुए हैं, आप उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, कितना अनअट्रैक्टिव लगता है ये। क्या करना चाहिए आपको ऐसा, आप सोचें ज़रा बैठकर। तो कभी भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, कभी नहीं। आपने किसी को चेज़ नहीं करना। क्यों करेंगे आप किसी को चेज़? नो। जब लोग एक रिलेशनशिप में हैं, दोनों को इक्वली लव फील होना चाहिए, दोनों को इक्वली फील होना चाहिए कि एक दूसरे की नीड है। कोई किसी का स्लेव नहीं है, कोई किसी को वर्शिप ना करे, ये वाला पॉइंट होना चाहिए। तो आई रियली होप कि ये वाला रिफ्रेशर वीडियो आप लोगों को पसंद आया। नो कांटेक्ट रूल का वीडियो याद उसकी ताज़ा हो गई फिर से। नो कांटेक्ट रूल का वीडियो थोड़ा आप लोगों के जहनों में बैठ गया, नो कांटेक्ट रूल। और जो लोग इस जर्नी में हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो गया है, स्टे इन नो कांटेक्ट रूल। आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टे इन नो कांटेक्ट रूल। और ये चीज़ वर्क करती है। अगर अभी तक वर्क नहीं की है, जाने दें ऐसे इंसान को। इट मीन्स कि वो आपसे प्यार नहीं करता था। अगर वो अभी तक नहीं आए, 6 महीने हो गए वो अभी तक नहीं आए, जाने दें उनको। और कुछ लोग वैसे ही बहुत देर से रियलाइज़ करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो प्रोसेस होता है उनका समझने का, अंडरस्टैंड करने का। तो हर इंसान डिफरेंट है और हर इंसान के लिए टाइमलाइन डिफरेंट भी होती है। बट किसी के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पर मत लगाएं, 1 साल से ज़्यादा किसी को ना दें। बाकी इट्स टोटली अप टू यू।
So thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.